एक बात मैं आपको अपनी ओर से कहता चलूं और आगे भी कहता रहूंगा, जब भी मैं साधन कहूं आप समझ लेना मेरा संकेत केवल प्रभु के नाम की ओर ही है। बस यही एक साधन है जो विधि निषेध सब द्वंद्वों से मुक्त है। इसलिए बहुत सोच विचार कर मैंने कहा यही अलख निरंजन का मार्ग है, यही इस संसार में अजर अमर की निशानी है, जिसको हृदय में धारण करके कबीर कहता है, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। बस हृदय के आकाश में, हृदयाकाश में ऐसे सतत बस उसी नाम की ध्वनि गूंज रही है। और मुझे तो लगता है भाई वही सत्संग है जिससे प्रभु के नाम में प्रीति हो, प्रभु के नाम में प्रेम हो जाए। इसलिए मैंने कहा मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं जब भी साधन कहूं आप समझ जाना मेरा संकेत प्रभु के नाम की ही ओर है। खूब देख लिया, खूब सोच लिया, खूब विचार लिया, कुछ अपनी अल्पमति से देखा विचारा, कुछ संतों गुरुजनों की कृपा से समझ में आ गया। उस पार ले जाने वाला केवल केवल और केवल बस प्रभु का नाम है, नाम है, नाम है। चढ़े सो उतरे पार, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। तो प्रभु कृपा करे, संत मिले और सत्संगति के प्रसाद से बस प्रभु के नाम में प्रीति हो जाए, प्रभु के नाम में प्रेम हो जाए, प्रभु मीठे लगने लगे, प्रभु अच्छे लगने लगे। कल विश्राम के समय यही मैंने आपसे कहा था कि केवल निर्विकार होना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। कोई कितना भी साफ स्वच्छ क्यों ना हो, अगर भगवान में प्रेम नहीं है तो किस काम का। और वहीं अगर कोई थोड़ा मैला कुचैला भी है पर प्रभु का है, ये बात बड़ी है। हमको प्रभु का होना है, प्रभु से अपनापन हो, प्रभु से आत्मीयता हो, प्रभु अच्छे लगे, प्रभु मीठे लगे। नहीं तो महाप्रभु कह रहे हैं, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मनुफंत्या। जो ऋषि मुनि बड़े बड़े साधन करके पवित्र हो गए, मन के सब दूषण समाप्त हो गए, उनको फिर देखा गया संसार में आकर्षित होते, फिर मन में वासना का उदय होते देखा गया। आपको याद हो पहले दिन मैंने आपसे यही बात कही थी, भगवान की भक्ति क्यों सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यहां संभालने वाले भगवान हैं। ज्ञान के मार्ग पे, योग के मार्ग पे अपना रखवाला जीव आप है। साधक को अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। यह मार्ग ऐसा है जिसमें भगवान संभालते हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य यह नहीं है कि हम केवल ज्ञान वैराग्य से युक्त हो जाएं। ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर हृदय में भगवान की भक्ति सुदृढ़ हो, प्रभु में आत्मीयता हो, प्रभु में अपनापन हो। कल भी मैं आपसे कह रहा था ना, देखो भाई अकेला तो कोई नहीं रहना चाहता है, भगवान भी अकेले नहीं रहना चाहते थे, तो सृष्टि का विस्तार किया। अब संग जब किसी के रहना है तो फिर संगी साथी ऐसा हो जो सदा का संगी हो और सदा का साथी। और ऐसा तो भाई एक है, भूत भविष्य वर्तमान, सतयुग त्रेता युग द्वापर कलयुग, कोई भी युग, कोई भी काल, कोई भी समय, कोई भी स्थिति हो, ऐसा तो एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के खाड़ा जी। अंग्रेजी में एक कहावत है, उसमें कहते हैं कि when there are two, this is company, and when there are three, this is crowd। बोले दो हैं तो संग है, साथ है, तो तीन हो जाए तो बोले फिर भीड़ है। तो पहली बात तो यह कि भाई कोई संगी साथी चाहिए, और फिर दूसरी बात यह बुद्धिमानी की बात है कि कोई एक ही चाहिए। एक से अधिक हुआ तो हलचल हो जाएगी, शोर हो जाएगा, लाइफ विल बी क्योस। एक ही चाहिए, और फिर एक भी ऐसा हो जो सदा का संगी हो, जो सदा का साथी हो। भाई किसी से आज प्रीत लगाई, कल टूटी, फिर दुख पाया,
फिर लगाई, फिर टूटी, फिर दुख पाया, ये तो सुख दुख का द्वंद बना ही रहेगा। कोई ऐसा मिल जाए ना जिसको पाकर फिर कुछ और पाना शेष रहे नहीं। तभी ये दो पंक्तियां मुझे बड़ी प्यारी हैं। बहुत, मैंने आपको शायद उस दिन भी बताया था ना कि जो सबसे पहला शब्द गुरु की वाणी का कान में पड़ा वो यही था, जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई दे। और हृदय में प्रकाश की किरण फूटी थी ये दो पंक्तियां सुनकर। चतुर दिशा कीनो बल अपनो, सिर ऊपर कर तार्यो। ये जो महाराज ने कहा ना कि तू मेरा राखा सबनी थाई, मैं आपसे पूछूं कहां कहां मन रहता है? मोटी बुद्धि से अगर आप इसका गणित लगाओगे ना, हिसाब लगाओ, मन कहां कहां रहता है? दो ही ठौर है, या तो सुख है या दुख है। संसार में तीसरी वस्तु तो है ही नहीं। द्वंद्व से बना संसार है, दो ही चीज है यहां पर, या तो सुख है या फिर दुख है। बीच की तो कोई वस्तु है नहीं। कभी मन यहां रहता है, कभी मन वहां रहता है। तो महाराज कह रहे हैं कि भाई वो रक्षक है, वहां भी रक्षा करता है, वहां भी रक्षा करता है। सुख में फूलने नहीं देता, उन्मत्त नहीं होने देता। सुख में आदमी मदान्ध हो जाता है, भूल जाता है भगवान को। अरे सुख में फूलने नहीं देता, दुख में घबराने नहीं देता। तो कहा तू मेरा राखा सबनी थाई।